हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हनुमान बाबा ने मुझे कैसे पकड़ा। पहले मैं बिल्कुल हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी। हमारे घर में ऐसा था कि जैसे संत लोग आते थे, तो जैसे होता नहीं कबीर पंथ और ऐसे पंथ बहुत ऐसे हैं जिससे लोग जुड़े हैं। तो मेरे मम्मी पापा भी, मेरे दादा नाना सब लोग उस पंथ से जुड़े थे। तो हमारे यहाँ कभी हनुमान जी की पूजा नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। लेकिन आज मैं हनुमान जी की बेटी बन चुकी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? तो पहले ऐसा होता था कि मुझे हनुमान जी हमेशा सपने में दर्शन देते थे। कभी बंदर के रूप में, कभी रियल में आ जाते थे, कभी मूर्ति के रूप में। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर धीरे 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 जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मुझे अपने आप हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो पहले तो मुझे दीवारों में हनुमान चालीसा दिखाई देती थी जब मैं बिल्कुल पढ़ती नहीं थी। तो ऐसे दीवारों पे जैसा लगता था हनुमान चालीसा लिखा है, जैसे सो के उठती थी तो पूरी हनुमान चालीसा दिखती थी मुझे। सोचिए कैसे पकड़ते हैं भगवान, जब ईश्वर जिसको प्यार करते हैं तो कैसे पकड़ते हैं। तो क्या हुआ, मुझे दिखता था तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। फिर अचानक से ऐसा हुआ, पढ़ते 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 तो समझ लो यूनिवर्स ने, जब मैं पूजा करना शुरू की तो भगवान ने मुझे अपनी उंगली पकड़ा दी कि हाँ बेटा चल मेरी उंगली पकड़ और चल। तो जैसे होते नहीं छोटे बच्चे, माँ बाप उंगली पकड़ाते हैं कि चलो उंगली पकड़ लो बेटा मेरी, वरना कहीं गुम हो जाओगी। तब उसी दिन से मुझे भटकने से बाबा ने बचा लिया था। मैं समझ रही थी कि बाबा मेरे साथ आशीर्वाद बना रहे हैं। फिर ऐसा हुआ एक बार, मतलब धीरे धीरे दिन बीतता गया, मेरी श्रद्धा उनमें बढ़ती रही, लेकिन बस उंगली ही पकड़ाए थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। तो मतलब उनकी किडनी इन्फेक्शन निकला। टेस्ट करवाया मम्मी ने, जब ब्लड टेस्ट हुआ उनका, एक तो शुगर था उनको, दूसरी बात ये थी कि उनको किडनी में इन्फेक्शन निकला, क्रेटनिन बढ़ा हुआ आया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, और ब्लड में यूरिया होता है वो बढ़ा हुआ आया। तो धीरे 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 मुझे नहीं पता था कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे साइन मिल चुका था कि सपने के थ्रू एक दिन मैंने देखा भी था कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि हनुमान बाबा मेरे साथ हैं, बचा लेंगे। लेकिन अब शायद वो मेरे लिए भला ना रहा हो, इसलिए बाबा ने किया हो। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी की मतलब किडनी जब खराब हुई, तो बस मम्मी मेरी 5-6 महीने तक जिंदा रही। उसके बाद क्या हुआ, बहुत डायलिसिस वगैरह हुआ, बहुत ट्रीटमेंट करवाया गया, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो पैसे की कमी तो नहीं थी बाबा की दया से। लेकिन हाँ, मम्मी नहीं बच पाई और एक दिन मम्मी दुनिया छोड़ के चली गई। अब सोचिए, जिसकी माँ इस दुनिया से चली जाए तो क्या फील करेगा वो इंसान, टूटेगा ना अंदर से। तो मैं यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी, मतलब गई तो मम्मी थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने साथ लेके गई हैं। मैं बस बॉडी से यहाँ हूँ, बाकी सोल मेरी जा चुकी है उनके साथ। इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, एकदम आंसू मेरे, अब आपको भी क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अंदर से मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा रोना आ रहा है। तो मतलब मैं एकदम खत्म हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, आप सोचो ऐसे सिचुएशन में कौन, मैं रोने लगी। मैंने कहा बाबा मैं बिखर गई हूँ, मैं मर चुकी हूँ, बाबा मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे वो सहारा कि एकदम टूटी हुई लड़की को कैसे खड़ा किया। उस दिन मुझे लगा मेरे बाबा ने अपना हाथ पकड़ा और बोला कि बेटा हाथ पकड़ ले मेरा और आ जा। और उसी दिन से मुझे बाबा का जब हाथ मिला तो मुझे लगा बाबा ने मुझे सहारा दे दिया, मेरे हनुमान बाबा ने मुझे सहारा दे दिया। और मैं सच में मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जिंदा होके बच गई, मतलब जिंदा हो गई, मर के भी मैं जिंदा हो गई, ये कहने का मतलब। तो ऐसा हुआ कि फिर मुझे और श्रद्धा बढ़ने लगी। फिर मैं क्या कर देती, जैसे मेरी विश नहीं पूरी होती तो मैं प्रसाद बांटना शुरू कर देती थी। बाबा मैं 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बाबा ये मेरा काम कर दो। और सोचिए मेरा, आप विश्वास नहीं मानोगे, सोचो मैं बच्ची बन चुकी थी और इस बच्चे की सारी दुआ कबूल होती थी। बाबा सुनते रहे, हर चीज़ पूरी होती रही। और फिर टाइम ऐसा आया कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मेरी गलती बिल्कुल 1% भी नहीं थी, लेकिन वो बाबा का जो यूनिवर्स का जो किया हुआ जो रचना होती है उसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे कहते हैं ना, जो विधि का विधान है कोई नहीं टाल सकता। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं पता था, मेरी गलती भी नहीं थी। फिर सिचुएशन ऐसी बनी मेरे साथ कि मेरे पापा पहले मम्मी की जाने से तो मुझे अलग ही समझते थे, मुझसे डिटैच थे। लेकिन मेरे पापा मुझे बिल्कुल मुझसे डिटैच हो गए। इतना परसेंट भी मेरे पापा के दिल में मेरे लिए प्यार ना रहा, मर चुका था वो। मुझसे कभी बात भी करना पसंद नहीं करते। सोचिए सोचिए, मैं भगवान की बेटी होके उनका प्यार मुझे नहीं मिला, मेरे पापा का। तो क्या हुआ,
उस दिन मैं यहाँ से टूट के एकदम बिखर गई। मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। जिसके माँ-बाप अगर साथ छोड़ दें तो क्या होता है? मम्मी तो दुनिया छोड़ के चली गई, उससे उनका साथ छूटा, और पापा का क्या? पापा तो जिंदा रहते हुए भी उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तब मेरे पापा समझ गए। तब मैं बेहोश सी हो गई, समझ लो। जैसे जिंदा हूँ, चल रही हूँ, लेकिन बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हो जाएगा तो क्या होता है? हॉस्पिटल में जब पेशेंट बेहोश होता है तो क्या होता है? तब उसको उठा के ले जाया जाता है ना, बस यही हाल मेरा हुआ। तब बाबा ने मुझे उठा लिया, गोद में उठा लिया कि, और मैं छोटी बच्ची बन गई। मैंने कहा बाबा अब मेरी हिम्मत चलने की नहीं है। फिर बाबा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे गोद में उठाया, और इतनी हिम्मत दी कि आज उस चीज़ से भी मैं निकल आई, उस दुख से मैं निकली, और अपने बाबा का साथ तो है ही है, आशीर्वाद पाया, मुझे मेरे बाबा का साथ मिला। और अपनों का तो नहीं है मेरे साथ साथ, लेकिन हाँ, मेरे बाबा का आशीर्वाद, यूनिवर्स का हाथ है मुझ पे, और मेरे बाबा का साथ है। और अभी भी मैं बाबा उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आज अगर मैं बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने ये बातें, तो समझ लिए ये भी मेरे बाबा के आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। वरना अगर मेरे घर वाले मुझे ना छोड़ते, कुछ ना होता, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ ना होता, तो ये जान लीजिए आज मैं आपके सामने कभी ना बोलती, कभी नहीं बोलती। आज मैं ये जो बाबा के गुणगान गा रही हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।